यहाँ स्टूडेंट्स आपको अपना नेम लिखना है, वर्कशीट नंबर है 31। यहाँ आप अपने क्लास टीचर्स का नेम और डेट है आज की 29/2021। तो मैं अंशु आप सभी का वेलकम करता हूँ लेट्स डिस्कस में। चलिए आज का सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको दो ट्राइंगल के बारे में बोला गया है, टू स्पेशल ट्राइंगल्स इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस। मैं आपको समझाता हूँ पहले इक्विलेटरल और आइसोसेलेस क्या है। सबसे पहले आप जानिए इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं। जिस तरीके से यहाँ दिया हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइड्स एंड वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले आपको यहाँ दिया हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। यानी यदि ये एग्जाम्पल के लिए मैं 5 सेंटीमीटर लेट करूँ तो ये भी मेजर 5 सेंटीमीटर है, ये भी ए बी का मेजर 5 सेंटीमीटर। ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो द ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आती है बात इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल की। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑल्सो इक्वल। इसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं। मान लो ये आपका यदि एक्स है तो ये भी एंगल एक्स ही होगा और ये भी एंगल एक्स ही होगा। एक खास प्रॉपर्टी आपको बता दूं ट्राइंगल की, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से दूसरे ट्राइंगल की ओर जानते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल को समझने के लिए आपको जानना होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल हम ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। जैसे आपको पी क्यू आर एक ट्राइंगल दिया गया है, मान लिया पी क्यू की लेंथ पी आर के इक्वल है, तो ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास प्रॉपर्टी जानिए। वैसे आपसे पूछा गया था यहाँ कैन यू टेल व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच एंगल इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपको मैं बता दूँ किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो सारे एंगल्स होते हैं इनका मेजरमेंट होता है 60। आपको मैंने क्या बोला, तीनों एंगल क्या है एक्स, ये भी एंगल एक्स और ये भी एंगल एक्स होंगे। तो अब आप बोलोगे एंगल सम प्रॉपर्टी से यदि तीनों एंगल इक्वल है हमारा एक्स एक्स तो इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो आप मुझे बताओ 3x की वैल्यू तो आ गई 180 डिग्री, यहाँ से 180 डिग्री। तो आपसे मैं बोलूँ इस 3 से इस 180 को कट करोगे तो क्या होगा 60 डिग्री। यानी इसका मतलब है x का मेजरमेंट क्या मिला हमें 60 डिग्री। यानी ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है 60 डिग्री मेजरमेंट होता है। चलिए आगे जानते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में। आपको जानना होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे इस ट्राइंगल में पी क्यू और पी आर दो साइड्स आपका अगर मैं इक्वल मान लेता हूँ पी क्यू और पी आर को, तो ये हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसकी खास प्रॉपर्टी क्या है इसे जानिए। द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। यानी जैसे कि ये पी क्यू साइड है तो इसके सामने है एंगल आर, जैसे ये पी आर साइड है तो इसके सामने है एंगल क्यू। जो दो साइड्स होते हैं इसके अपोजिट के एंगल, अगर दो साइड्स आपका ये मान लिया मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये साइड और ये साइड यदि आपका इक्वल है तो इसके जस्ट अपोजिट में जो बेस एंगल होंगे ये भी इक्वल होंगे। समझ गए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बोलूँ आपसे, जैसे मैं मान लूँ ये 60 डिग्री है और ये दोनों साइड आपस में इक्वल दिया है तो ये भी आपका मेजरमेंट 60 डिग्री होगा। उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल आपको हेल्पफुल होगा समझने के लिए। अब इसके जस्ट एक अपोजिट में भी प्रॉपर्टी है। आप पूछोगे क्या है अपोजिट में प्रॉपर्टी। अपोजिट में ये प्रॉपर्टी है कि अब यदि दो बेस एंगल आपको इक्वल दे दे तो इसका भी मतलब है जो अपोजिट का दो साइड्स इक्वल है। यानी द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो ये दो खास प्रॉपर्टी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए। और ऊपर एक मैंने आपको समझाया कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं और सारे एंगल के मेजरमेंट क्या होते हैं 60 डिग्री होता है। तो चलिए अब जानते हैं आगे जो आज के कुछ दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इनको समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखोगे आप जो ट्राइंगल ए बी सी है इसमें दिया है ए बी और ए सी इक्वल है। तो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल से समझाया यदि दो साइड्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। यानी ए बी के अपोजिट में एंगल सी है और ए सी के अपोजिट में एंगल बी है, ये दोनों का मेजरमेंट इक्वल होगा। यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इस एग्जाम्पल में 45 डिग्री। क्लियर है आपको। चलिए आगे पढ़ते हैं दूसरे नंबर एग्जाम्पल को। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर इफ़ पी एंगल्स इक्वल क्यू। देखो पी का भी मेजरमेंट कितना है, पी का भी मेजरमेंट
50 डिग्री है, क्यू का भी मेजरमेंट 50 डिग्री है। तो आपने क्या पढ़ा है अभी, यदि दो एंगल भी इक्वल है ना तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, यानी 50 डिग्री, दोनों 50 डिग्री के सामने ये साइड क्यू आर है, इसके सामने पी आर है। अब आपको लेंथ क्या दिया है, पी आर का जो मेजरमेंट है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी पी आर का जो मेजरमेंट होगा वही मेजरमेंट क्यू आर का होगा, तो ये भी लेंथ क्या होगी 5 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ दोनों एग्जाम्पल आप समझ गए। अब दोनों एग्जाम्पल समझ गए तो आज के वर्कशीट में जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हें हम जान लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन दिया है ई एफ इक्वल्स एफ जी। इसका ये मतलब है साथियों, ई एफ इक्वल्स एफ जी, यानी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। तो आपका ये कहना होगा यदि ई एफ और एफ ई जी इक्वल है तो इसके जस्ट अपोजिट में एंगल देख लेते हैं, जो कि एंगल एफ है, जो कि एंगल वाई है। इस दोनों का भी मेजरमेंट इक्वल होगा, तो आप क्या यहाँ से बोलेंगे, एंगल एफ इक्वल्स एंगल जी। इस दोनों का मेजरमेंट इक्वल होगा। जब एंगल एफ अकेला कितना है 55 डिग्री, तो एंगल जी का भी मेजरमेंट क्या होगा 55 डिग्री। ये आपने किससे बोला, द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका y की जो वैल्यू आएगी वो 50 डिग्री। आइए आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरे नंबर क्वेश्चन में आपको इसी में दूसरा एक और फिगर दिया गया है। दूसरे फिगर में क्या पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पे जो ABC ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल है और इसमें मुझे लगता है आपको हाइट लेंथ पूछा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड AC। ये जो AC साइड है इसका मेजरमेंट क्या होगा। तो आपने अभी एक और दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी आइसोसेल्स ट्राइंगल के लिए, जो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। दैट मीन्स इक्वल एंगल के अपोजिट में जो साइड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी इस दोनों के एंगल के अपोजिट में साइड कौन कौन से हैं, AC और BC। तो ये 8 सेंटीमीटर है आपका, तो ये भी AC का मेजरमेंट क्या होगा 8 सेंटीमीटर। लेकिन आप अपने वर्कशीट में कैसे लिखोगे, आप इस तरीके से लिखोगे AC इक्वल्स, सॉरी पहले आप लिखोगे एंगल A इक्वल्स एंगल B। जब आपने इस तरीके से लिखा एंगल A इक्वल्स B, तो आपको लिखना है एंगल A के सामने कौन सा साइड है, तो BC साइड है, और एंगल B के सामने कौन सा साइड है, तो BC इक्वल्स में AC। आप इस तरीके से लिखोगे और खास प्रॉपर्टी ब्रैकेट में डाल दोगे, जो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। आपके 1 मार्क्स भी कहीं नहीं जा रहे और एक बहुत ही बेटर असेसमेंट आपका वर्कशीट सॉल्व होने वाला है। यहाँ आप खास प्रॉपर्टी लिख दोगे। तो इसलिए BC और AC का लेंथ इक्वल है, तो इसलिए AC का मेजरमेंट क्या होगा यहाँ से 8 सेंटीमीटर आपका आंसर में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है, फाइंड, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर ही लिया। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का ये फिगर था जिसमें आपको मैंने अभी AC का मेजरमेंट निकाला 8 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आज का ये वर्कशीट, जो वर्कशीट नंबर 31 है क्लास 9 के लिए, आपको समझ आया होगा। दोस्तों समझ आए तो आप इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और लाइक करें इस वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा आपको और क्या कंक्लूजन आनी चाहिए।